हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज आप अपना नेक्स्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरीएबल फंक्शन वाला टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं, जिहदे विचों पहला तुहानूं कुछ बेसिक जिहियां डेफिनेशनस दस देंगे कि इनक्रीजिंग ते डिक्रीजिंग फंक्शनस की हुंदे ने। कोई भी फंक्शन इनक्रीजिंग तां हुंदा है कि एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन ए टू बी, दैन एफ एक्स इज सेड टू बी इनक्रीजिंग इन ए टू बी इफ एक्स वन इज़ लैस दैन एक्स टू, मीनस कि अगर दो पॉइंट तुसीं पुट करदे हो फंक्शन दे विच, उन्हां दे विचों जे मान लो कि एक्स वन एक्स टू तो छोटा है ना, तो उहदे करस्पॉन्डिंग्स जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो भी सेम ऑर्डर दे विच आउणियां चाहीदियां ने। मीनस कि जे एक्स वन एक्स टू तो छोटा है तो एक्स वन के उपर जिहड़ी वैल्यू है वो एक्स टू की वैल्यू तो छोटी ही आनी चाहिए, उस तो वड्डी नहीं आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है दैन फंक्शन इज़ इनक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अगर कोई भी फंक्शन इनक्रीजिंग होंदा है दैन उहदा डेरिवेटिव जो होंदा है ना दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखियो कि जिहड़ा इनक्रीजिंग फंक्शन होंदा है, इनक्रीजिंग फंक्शन ਜਿਹੜਾ भी आ जाता तुहाडे कोले, जिवें इनक्रीजिंग की गल कर दीए है ना आपां, तो इनक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ बनाने आ ना आपां, ध्यान दिओ कि वो ऑलवेज उपर नूं जांदा है, वो कदे नीचे नूं नहीं डिगूगा, हमेशा उपर 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 ही जांदा जाऊगा। दैट इज़ द इनक्रीजिंग फंक्शन। तो जो अच्छा जिहड़े इनक्रीजिंग फंक्शनस होंदे ने उन्हां दा जिहड़ा डेरीवेटिव होंदा दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है ना। तो जिहड़े डिक्रीजिंग फंक्शनस होंदे ने उन्हां दा ग्राफ उपर तो नीचे वाल नूं आंदा है, तो उन्हां दी जिहड़ा डेरीवेटिव होंदा दैट इज़ लैस दैन जीरो। डेरीवेटिव आपां नूं पता है कि स्लोप होंदी है, तो स्लोप जिहड़ी इनक्रीजिंग फंक्शनस दी जिहड़ी स्लोप होंदी है किसी भी पॉइंट के उपर वो ग्रेटर दैन जीरो होंदी है, मीनस पॉजिटिव होंदी है, तो डिक्रीजिंग फंक्शनस की स्लोप नैगेटिव होंदी है, ठीक है ना। तो जो आप किसी भी फंक्शन का इनक्रीजिंग फंक्शन है मान लो है ना अपने कोई भी, तो उस तो बाद फिर आ जाते हैं फंक्शनस के मैक्सीमम ते मिनीमम पॉइंट की होंगे ने। कहते फंक्शन इज सैड टू वी हैव द मैक्सीमम वैल्यू। हुण जो कोई फंक्शन इनक्रीज करता जा रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो घट्टो घट्ट कोई एक लिमिट वो ऐसी आऊगी कि जिथे जाके उन्हें स्टॉप कर देना, तो मीनस वो मैक्सीमम वैल्यू आ जाऊगी। उस तो बाद आप ग्राफ नहीं बना पावांगे है ना। तो मीनस की है दैन द फंक्शन सीजेस टू इनक्रीज एंड बिगिनस टू डिक्रीज एट एक्स इक्वल टू सी। मीनस कि ऐसा पॉइंट जो मान लो कि एक ग्राफ मान लो मैं तुहानूं दवां है ना कि फंक्शन इस पॉइंट तक तो इनक्रीज करता है, एक पॉइंट आ जाता है कि उस तो बाद फिर वो इनक्रीज नहीं डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इस पॉइंट में आप बोलांगे मैक्सीमम दा पॉइंट। मैक्सीमम वैल्यू एग्जिस्ट करनी है इस पॉइंट के उपर। वही सेम दूसरी साइड की फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, एक पॉइंट आ जाता है कि उस तो बाद फंक्शन इनक्रीज होना शुरू हो जाना है, तो ये पॉइंट जो होंदा है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनीमम पॉइंट, ठीक है ना। बट कई कंडीशनस आ जांदियां ने जिहदे विच फंक्शन ना इनक्रीज करदा है ना डिक्रीज करदा, दैट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, आप उन्होंने कह देंगे कि सैडल पॉइंट्स, ठीक है ना। तो हुण इन्हां नूं कड्ढण दे अपने कोले दो मैथड्स नेगे, वर्किंग रूल्स। एक तो हैगा फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट, दूसरा हैगा सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं तुहानूं सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट ही करवाऊँगी, क्योंकि फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट दे विच मोस्टली थोड़ी जी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स नूं। बट करवा दिंदी एक बारी कि किवें कैलकुलेट करना हुंदा, बट जिहड़े एग्जाम्पल्स ने अपनियां वो आपां सैकेंड डेरीवेटिव मैथड दे नाल ही सॉल्व करांगे। जिवें फस्ट डेरीवेटिव मैथड की है कि तुसी पहला वाई लै लेना है ना, उहदा फस्ट डेरीवेटिव करो, उन्होंने इक्वेट करो जीरो दे नाल। जो जीरो दे नाल इक्वेट करोगे दैन तुहाडे कोले पॉइंट्स आ जाएंगे, उन्होंने विचों तुसी चैक करना है कि इन्हां दे विचों किहड़ा पॉइंट मैक्सिमा दा है, किहड़ा मिनीमा दा या किहड़ा सैडल पॉइंट है। अगर तो उस पॉइंट के उपर जिहड़ा फस्ट डेरीवेटिव है, अगर वो उस पॉइंट दे अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव, ठीक है ना, तो पॉइंट मैक्सिमा दा होगा। मीनस उस पॉइंट के लैफ्ट के उपर डेरीवेटिव पॉजिटिव है तो राइट के उपर डेरीवेटिव नैगेटिव है, दैट मीनस वो पॉइंट मैक्सिमा दा पॉइंट होगा। अगर उस पॉइंट ते डेरीवेटिव पहला नैगेटिव है लैफ्ट ते राइट ते पॉजिटिव है, दैन वो मिनीमा दा पॉइंट होगा। ये तो हैगा फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट। नैक्सट आ जाता सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट दे विच तुसीं की करना है, वाई ले लेना है, फस्ट डेरीवेटिव तो सैकेंड डेरीवेटिव्स फाइंड आउट कर लेने ने। फस्ट डेरीवेटिव नूं इक्वल टू जीरो रख के पॉइंट्स कढ लोगे, उन्हां पॉइंट्स नूं वन बाय वन सैकेंड डेरीवेटिव दे विच पुट करोगे। अगर तो उस किसी पॉइंट के उपर सैकेंड डेरीवेटिव नैगेटिव आंदा दैन वो पॉइंट मैक्सिमा दा पॉइंट है। अगर सैकेंड डेरीवेटिव पॉजिटिव आंदा दैन वो पॉइंट मिनीमा दा पॉइंट है। अगर डेरीवेटिव सैकेंड डेरीवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाता है फिर तुसीं थर्ड डेरीवेटिव कढोगे, फोर्थ कढोगे, सो ऑन कढोगे, तो उस टाइप के डेरीवेटिव तक कढोगे जो तक अपने कोले कोई भी नॉन जीरो डेरीवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिन्ने ऑर्डर का वह डेरीवेटिव होगा, अगर वह डेरीवेटिव तुहाडे कोले इवन ऑर्डर का है ना, दैन नैगेटिव और पॉजिटिव, फस्ट नॉन वैनिशिंग इवन ऑर्डर डेरीवेटिव दैन हैव पॉइंट मिनिमा, अदरवाइज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम का पॉइंट, ठीक है ना।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ y = x² - 6x + 13 ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x - 6। ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ। dy/dx = 0 ਮੀਨਸ 2x - 6 = 0 ਮੀਨਸ x = 3। ਹੁਣ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ 2, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ x = 3 ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਐਟ x = 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੀਨਸ 3² - 6 × 3 + 13 9 - 18 + 13 4 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। fx = 2x³ + 3x² - 12x - 15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ 6x² + 6x - 12। ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ। 6x² + 6x - 12 = 0। 6 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x² + x - 2 = 0। ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕੱਢੋ ਬਾਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। -1b ± √b² - 4ac + 2/2a = ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ 1 ਤੇ ਇੱਕ -2। ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਾ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12x + 6। ਹੁਣ 1/1 ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਮੀਨਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ x = 0 ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ। ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁਣ ਆਪਾਂ -2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, -2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ -24 + 6 = -18, ਦੈਟ ਮੀਨਸ <0। ਤਾਂ x = -2 ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ।